Yes. So we'll be looking forward to the exercise which I gave you yesterday regarding the direct and indirect speech. You were asked to convert these uh, sentences which are in indirect speech, which are in direct speech. In direct speech, you needed to convert it into indirect speech, right? So the first statement was, "See, she said, I am learning English." You will be writing your response in comment section. Those who have not submitted, especially those, and rest of you can also write. So she said, "I am learning English." So we can see here कि यहाँ पर reporting verb जो है हमारा she said है ना, तो ये she said का वैसे ही रहेगा. I am learning English ये एक statement है, तो statement के साथ हम conjunction that लगाते हैं, right? तो इसका हो जाएगा she said that. अब I जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से. ट्रिक बताई थी आपको 1 2 3 अपॉन एस होता है. आई का क्या हो जाएगा, शी से बदलेगा तो शी हो जाएगा. तो शी सेड दैट, किसी ने नहीं लिखा रिस्पॉन्स कमेंट में. शी सेड दैट शी और एम का क्या हो जाएगा, वॉच, क्योंकि ये पास्ट में था. वो अंग्रेजी सीख रही थी, ऐसा होता है. यहाँ पर डायरेक्ट में ये है कि उसने कहा मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ. अब मैं अपने भाषा में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा उसने कहा था कि वो अंग्रेजी सीख रही थी, है ना. तो शी सेड दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश. यहाँ जो की है ना, की कहा था, की का ही इंग्लिश दैट लगा हुआ है, इस बात को समझो, ठीक है. की के अर्थ में दैट आया है, ठीक है. शायद बचपन से आपको लगता हो कि दैट केवल वह के जो होता है, नहीं, बहुत सारे यूसेस हो गए जैसे यहाँ पर की के अर्थ में आता है दैट, वह वो की. तो शी सेड दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, दैट विल बी द करेक्ट indirect speech for this one. And second sentence is, they said we play cricket every Sunday. They said, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेलते हैं हर संडे, हर रविवार. तो यहाँ पर हम समझेंगे दे सेड का वैसे ही रहेगा और ये स्टेटमेंट है फिर से, तो डेट आएगा. और वी जो होता है चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है, जनरली दे से चेंज होता है, बताया था कल. तो यहाँ पर दे ऑलरेडी लिखा हुआ है. अगर यहाँ पे ही भी होता तब भी हम दे ही लगाते, ठीक है. तो दे सेड दैट, वी का दे हो जाएगा, दे का चेंज. दे सेड दैट दे, प्ले का प्लेड हो जाएगा. आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं. दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे. दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है. दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे. नेक्स्ट आपका है, ही सेड आई डोंट लाइक टी. ही सेड आई डोंट लाइक टी. तो यहाँ पर ही सेड डोंट लाइक टी नेगेटिव स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ही, तो दैट लगेगा. फिर से बताइए क्या होगा. he said I don't like tea. Yes, Anamika, that's correct. Only one personality has answered. That is Anamika. She has answered correctly. He said that he didn't like tea. Don't का didn't हो जाएगा, present indefinite है, simple present, past में चलेगा, simple past. Right. Next. Yes, Sangam ji, that's correct. Did not like tea. आगे बढ़ेंगे. The teacher said the earth revolves around the sun. अगर आपको एक बात याद हो, मैंने बताया था आपको कि यूनिवर्सल ट्रुथ में चेंज नहीं करते हैं, है ना. अगर आपने सुन लिया हो बीच में तो जैसे मैंने बोला था कि सब जनरली हम चेंज करते हैं टेंसेस को. पर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, टीचर ने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो उस समय कहा था तो आज भी तो लगाती है ना. ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें आप टेंस को बदलेंगे नहीं. तो क्या होगा इसको, इसका आप सभी लोग आंसर कीजिए. मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर करें इसका, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्व ये सिंपल प्रेजेंट है. तो आपको क्या लग रहा है कि रिवॉल्व हो जाएगा या रिवॉल्व से ही रहेगा, क्या होगा इसमें. लेट मी नो फर्स्ट. द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या होना चाहिए. इनडायरेक्ट स्पीच, वेट फास्ट एवरीवन. द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. स्टेटमेंट दिया टीचर कि पृथ्वी जो है सूरज, अच्छा यहाँ पे सूरज के चक्कर लगाती है, पहले भी लगाती थी आज भी लगाती है. यस अनामिका जी, संगम जी, बोथ ऑफ यू आर राइटिंग वेल. रिवॉल्व्स का रिवॉल्व ही रहेगा. रीजन क्या है, डाल दीजिएगा रीजन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हमने टेंस चेंज नहीं किया, रीजन लिखेंगे, ठीक है. अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या स्टेटमेंट वाला ही है ये. सेंटेंस दे रखा है आपका, सी शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय
होमवर्क, करेक्ट संगम जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका बताएंगे, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने कहा कि मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो हैव का क्या होता है, हैज या हैव का बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। यस दैट्स करेक्ट, शी सेड दैट। यहाँ पर संगम जी आपने गलत किया है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई चेंज होगा शी से, यानी सब्जेक्ट से। शी सेड दैट, शी और हैव का हेड हो जाएगा। आर कहाँ से लगा दिया, आर तो कहीं से नहीं लिखने वाला। तो शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, उसने कहा कि मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ। मैं क्या बोलूंगा, उसने कहा था कि वो अपना होमवर्क कर चुकी है, मेरा स्टेटमेंट ये होगा ना। आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी इजी आप कर सकते हैं। ये जो रिपोर्टर्स को होता है, जो सारे रूल पढ़ते हैं हम लोग, अगर आप इसको एक समझ लें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाए कि हम बात को किस तरह से कह सकते हैं, आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। और लैंग्वेज में हमने उसी सेंस के आधार से बात करनी है ना, सेंस के आधार। उसने कहा था कि वो अपना काम कर चुकी थी, है ना। उसके लिए वो मैं है जिसने कहा था। अगर उसमें डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, उसने कहा था ना, ये शब्द कहे थे कि मैं अपना काम कर चुका। पर मेरे लिए क्या हो जाएगा, उसने कहा था कि वो अपना काम कर चुकी थी, वो कर दूंगा आई कम, राइट। शी इज सेइंग अबाउट मी, नो नो, यहाँ पर अपने बारे में कह रही है, तो आई से दिखाया। तो शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो इसका हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट नाउ। उन्होंने कहा कि हम बाजार जा रहे हैं अभी, हम अभी बाजार जा रहे हैं। आप अगर अपने हिसाब से भी करेंगे ना कि उन्होंने कहा था कि, अब हम का क्या हो जाएगा, सोचिए खुद ही। मैं कैसे बोलूंगा, वो बोल रहे हैं, जो शब्द है, उन्होंने कहा ऐसा, हम बाजार जा रहे हैं, अब मैं अपने शब्दों को तो हिंदी में बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, हालांकि आप खुद भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा था कि वे, है ना, अपने आप ही आ रहा है, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। मैं वो फॉर्मूला सोच रहा हूँ कि 1 2 3 अपॉन एस है। आप अगर इस तरह से करते हैं ना, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर पाएंगे। एंड द सेम थिंग यू कैन थिंक इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं तो देन फ्लुएंसी अराइव्स। तो दे सेड दैट दे वर गोइंग टू मार्केट, और नाउ का क्या हो जाएगा, वे बाजार जा रहे थे। अब अब की क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेंगे। मैंने कहा कि उन्होंने कहा था हम बाजार अभी जा रहे हैं, अभी मैंने बोला नहीं था उसको, तो अभी इसमें हिंदी बोले। तो उन्होंने कहा था कि वे उस समय बाजार जा रहे हैं, यानी तब बाजार जा रहे थे, है ना, तब बाजार जा रहे थे। नाउ का देन हो जाएगा, बिल्कुल सही, नाउ नहीं होगा तो देन। थोड़ा सा हम अगर अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी लगाएंगे तो आ सकता है इसका उत्तर। और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना होगा सेंटेंस के बारे में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट नाउ। उन्होंने कहा, ये शब्द ये है कि हम बाजार अभी जा रहे हैं। तो मैं इसको अपने शब्दों में क्या बोलूंगा, उन्होंने कहा था कि वे उस समय, तब की बात है, मतलब उनके लिए अब था, मेरे लिए क्या होगा, वो तब बाजार जा रहे थे, वो तब जा रहे थे बाजार। अब वो तो बीत गया ना, तो अब कैसे बोल सकते हैं उसको, अब तो बोल ही नहीं सकते, तो इसका फिर सेंस ही नहीं बनेगा। जैसे मैं बोलूं, उन्होंने कहा था कि वे अब बाजार जा रहे थे, अब बाजार जा रहे थे। आपको सुनने में और नहीं लग रहा, अब बाजार जा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज जो बीते हुए कल की बात है, बीते हुए समय की बात है, उसको हम अब का तब हो जाएगा, ठीक है। आगे, he said I watched a movie yesterday। उसने कहा कि मैंने एक मूवी देखी थी कल, मैंने कल एक मूवी देखी थी, बीते हुए कल में।
बीते हुए कल की लास्ट डे लगाते हैं। सर कैन वी यूज एट दैट टाइम। हाँ, लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं एट दैट टाइम। एकेडमिकली बात करें तो नाउ का ध्यान रखना है। ठीक है, दैट टाइम कर सकते हैं बिल्कुल यूज, लैंग्वेज के हिसाब से दैट टाइम, उस समय। ठीक है, पर दैट डे मत यूज कर लीजिए, क्योंकि दैट डे ऑलरेडी रिजर्व्ड है टुडे के लिए। हालांकि मैं फिर से बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लैंग्वेज में आप सिंपली अगर जो भी सेंस बन रहा है उस हिसाब से बोल दो। लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते थे कि उस दिन वो कह रहे थे, है ना। तो लैंग्वेज में हमें फर्क तो पड़ता नहीं कि किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, सेंस के आधार पर सही हो जाएगा, बट एकेडमिकली अगर क्वेश्चन आया है तो वहां पर गलत हो जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। एकेडमिकली नाउ का अध्ययन करना है, और दिस टाइम होगा तो दैट टाइम करना है, एकेडमिकली अगर बात करें, है ना, दिस टाइम का दैट टाइम। चलिए, तो ही सेड दैट ही हैड वॉच्ड अ मूवी द प्रीवियस डे कीजिए या द लास्ट डे। इसमें आपको बताया था मैंने। आ गया वो टेबल, टेबल दिखाते हैं आपको। तो ये चेंज कैसे करते हैं, ये रहा। टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द लास्ट डे, है ना। लास्ट डे का द प्रीवियस डे कर देते हैं। मैंने यस्टरडे में ही बताया था कि सेंस के आधार पे लैंग्वेज में द प्रीवियस डे भी कर सकते हैं, बट द लास्ट डे भी किया जा सकता है। हाँ, अगर एकेडमिकली रिजर्व वर्ड्स की बात करें तो ये इसके लिए रिजर्व है, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और द वो लास्ट डे का द प्रीवियस। अच्छा, समझ समझ लेते हैं कि मैंने क्यों बोला कि इसका भी यूज होता है। तुम्हारा मतलब आने वाला कल है, मतलब आने वाला टाइम द नेक्स्ट डे हो गया। अब आने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है। जो आने आने वाला टाइम, अगला दिन, अगले दिन को हम क्या बोलते हैं, तो फॉलोइंग डे भी बोलते हैं ना अपने अपने सेंस में। इसलिए मैंने बोला था कि वो भी सेंस के आधार पे अपना सही हो जाएगा। ऐसे ही यस्टरडे का द लास्ट डे, बीता हुआ दिन, है ना, पिछला दिन, है ना, पिछला दिन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पिछला दिन, लास्ट डे भी बोल सकता हूँ, पिछला जो लास्ट टाइम था उसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रीवियस डे भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा एकेडमिकली इनके लिए ये रिजर्व। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम वगैरह देते हैं बैंक में, तो उसमें आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, टुमारो का द लास्ट डे, यस्टरडे का द लास्ट डे, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, इस तरह से। बट यस, लैंग्वेज में आपका करेक्ट ये भी है, द टुमारो के लिए द फॉलोइंग डे भी करेक्ट है, और यस्टरडे के लिए द लास्ट डे, और ये द प्रीवियस डे भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें समझ ली हमने। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। आगे आपका सेंटेंस है, बताएंगे इसका। रिया सेड आई वॉज रीडिंग अ नॉवल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट यहाँ पे है ना, लास्ट तो समझ लीजिए, लास्ट से द प्रीवियस आ रहा है, तो हर चीज में बताने की जरूरत ना पड़े। लास्ट डे का था, वैसे ही आप लास्ट नाइट कर लेंगे। तो रिया सेड आई वॉज रीडिंग अ नॉवल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ऑलरेडी दे रखा है, तो अब हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कुछ चेंज करते हैं तो वहां पर चेंज करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे यस्टरडे का हमने कर लिया था लास्ट डे, मान लीजिए लास्ट डे दे रखा है। अगर लास्ट डे डे दे रखा है तो हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस डे। इस बात को भी याद रखें, यस्टरडे में दोनों फॉलो हो सकते हैं, बट लास्ट डे दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि लास्ट डे ही लिखा रहता है, तो वहां पर द प्रीवियस डे कर लेंगे, ये बात जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अतुल जी आपने लास्ट डे ही लगाया था, आप द प्रीवियस डे लगा देंगे। यस, सो यू आर एबल टू डू इट। रिया सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नॉवेल द प्रीवियस नाइट, द लगा दिया किसी, आर्टिकल के बिना अच्छा नहीं लगता है, मूवी द प्रीवियस डे, द लगाया कि इसमें। ठीक है, द लास्ट का क्या हो जाएगा, या लास्ट का भी क्या हो जाएगा, द लगा देंगे, द प्रीवियस नाइट, है ना। आगे, द बॉय सेड आई हैड लॉस्ट माय वॉलेट। द बॉय सेड आई हैड लॉस्ट माय वॉलेट, लड़के ने कहा,
मैं अपना वॉलेट खो बैठा हूँ। मैंने खो चुका था। द हेड ही है। मैं अपना वॉलेट खो चुका था, तो हेड का हेड ही है। लड़के ने कहा कि मैं अपना वॉलेट खो चुका था या खो लिया था, ऐसा कुछ पास्ट ऑफ पास्ट। तो यहाँ पर मैं इसको हिंदी में बनाएंगे। लड़के ने कहा था कि उसने अपना वॉलेट खो लिया था। अब उसने के हिसाब से, ही के हिसाब से ही हो जाएगा। यस, अनामिका जी हैज डन इट वेल। द बॉय सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। करेक्ट। ऐसे ही आगे टेंथ का लाइन। शी सेड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। वॉज वाला गलत कर दिया तो जी आपने यहाँ पे। पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैड बीन होना चाहिए। शी सेड आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो ये लंबे समय में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट चला गया ना। इसको आप समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये वॉज की जगह हैड बीन क्यों आ रहा है? पहले तो आप सेंटेंस में कीजिए। शी सेड आई वाज नॉट फीलिंग वेल। इसको करेंगे। पहले आप करिए। क्या होगा? शी सेड दैट। अब आई की जगह क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, है ना। वाज नॉट की जगह हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। करेक्ट। शी सेड दैट शी हैड नॉट बीन लगाएंगे अनामिका जी। शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। ठीक है। अब समझेंगे। समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हैड बीन क्यों आ रहा है वॉज वर्ड की जगह, इस बात को समझेंगे मयंक जी। बिल्कुल, आप यही होने लायक हैं। ठीक है। तो वॉज या वर की जगह वो हैड बीन क्यों लगाया, इसके पीछे रीजन ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि यही एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने कहा था मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। पास्ट में ही कहा था, पहले का ही कह रखी है। मतलब वो आई थी और कोई रीजन दे रही होगी कि आप यहाँ से क्यों चले गए, पूछा होगा किसी ने, तो उसने बोला कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, है ना, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, फीलिंग अनवेल नहीं है। तो ये पास्ट में ही था, उसके लिए वो पास्ट ही था। अब हम इसको आज की डेट में बोलेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो पास्ट ऑफ पास्ट नहीं हो जाएगा, है ना, पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा, राइट। और हमने आपको बताया था एक सिंपल कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल कंटिन्यूअस जो अभी कंटिन्यू अभी चल रहा है, जो चीज अभी चल रही है कंटिन्यू, उसके लिए होता है। ठीक है। करंट में चल रही है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो लंबे समय से चल रहा है, मतलब पिछले समय से चल रहा है, इसका मतलब वो और पहले से चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो वहां पर पास्ट था उस समय, अब मेरे लिए क्या हो गया है? पास्ट ऑफ पास्ट हो गया है। तो कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस का पास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट इज द रीजन। ये चीज है। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी थी। ही सेड डू यू नो द आंसर। उसने कहा कि क्या तुम्हें उत्तर पता है? ही सेड डू यू नो द आंसर। तो यहाँ पर कंजंक्शन भी आपका चेंज होने वाला है। बताया था आपको, इफ या वेदर। कीजिएगा इसको, बताएंगे जल्दी से। ही सेड डू यू नो द आंसर। इफ या वेदर लग सकता है, वेदर की कंडीशन बता दी थी मैंने लैंग्वेज में। अब जनरली इफ लगा सकते हैं। वेदर की कंडीशन क्या होती थी, बताया था आपको कल। जैसे इसमें करना है तो क्या हो जाएगा? ही सेड वेदर डू यू नो द आंसर और नॉट। और नॉट लग जाता है लास्ट में, है ना। वेदर वाले में देखिए, ये जानते हो या नहीं, ऐसा होता है। जनरली ऐसा ही होता है वेदर वाले में। या बिना उसके भी कर सकते हैं, ऐसा भी यूज हो जाता है। बट जनरली हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे सेट का आस्क हो जाएगा ही आस्क्ड। इफ यू का हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, आई नहीं होगा, अनामिका जी गलत किया आपने। ही सेड है ना, तो अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक, आई हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ किससे कहा उसने? मुझसे कहा होगा साइंस के हिसाब से, ठीक है। तो ही सेड की जगह आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ आई
न्यू द आंसर, बिल्कुल सही। यहाँ पर वेदर की जगह भी कर सकते हैं, ही आस्क्ड वेदर आई नो द आंसर और नॉट। ठीक है, ये भी किया जाता है और नॉट आगे तो। आगे बढ़ेंगे। सी सेड वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे भी क्वेश्चन ही है तो आस्क भी ही आएगा, और कंजंक्शन आपका क्या आएगा वो देखेंगे। शी सेड वेयर आर यू गोइंग। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, That's not good. शी सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस चीज को हम इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि उसने पूछा था कि मैं जहां मैं जा रही हूँ, तो मेरे जाने के बारे में पूछा था। इसको अगर हिंदी में करें कैसे, उसने मुझसे मेरे जाने, मैं जहां जा रही थी उसके बारे में पूछा था, ऐसा। उसने पूछा कि मैं जहां जा रही हूँ वो बताओ कहाँ जा रही हूँ, ऐसे। ठीक है, उसने पूछा था मैं जहां जा रही थी उसके बारे में। या फिर अगर क्वेश्चन वे में बोले तो, उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बट इस बात को याद रखते हैं कि ये हमारा ग्रामर का रूल है कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ऐसे वाले सेंटेंस में, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो तो कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाता है, पर आगे वाला स्टेटमेंट हम आगे वाला क्वेश्चन जो है हम स्टेटमेंट में बदल देते हैं। तो आर यू गोइंग का हो जाएगा, जैसे पहले हम उसको बदलते हैं यू आर गोइंग, तो अब यू आर गोइंग के अकॉर्डिंग क्या चेंज करेंगे, यू को बदलेंगे हम। उसने मुझसे कहा था तो आई हो जाएगा, है ना। शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। ये आपका हो गया। यस दैट्स करेक्ट अतुल जी, दैट्स करेक्ट। ही आस्क्ड इफ द आंसर वाज नोन बाय मी। सही है। डू यू नो द आंसर, आपने इनको पैसे में करने की कोशिश की, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं ऐसे भी। चलिए, तो इफ या वेदर का यूज हम कर लेते हैं जनरली। स्कूल टाइम में क्या होता था कि हम इफ और वेदर में कंफ्यूज होते थे कि इफ कहाँ लगाए वेदर कहाँ लगाए, तो हम जनरली एक ही चीज फॉलो कर लेते थे, वेदर नहीं लगाते थे, इफ ही लगाते थे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज में ये चीज जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप वेदर का यूज कीजिए तो आप जनरली क्या होता है कि आगे हाँ या ना में होती है बात, कि वेदर यू आर डूइंग दिस और नॉट, आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जनरली ये फॉलो होता है। तो अगर आप वेदर का यूज करेंगे तो इस तरह से यूज करना है। मैं जनरली इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे इसके बिना भी लिख सकते हैं, इसके बिना भी बोल सकते हैं और मिल भी जाएगा स्टेटमेंट। बट जनरली आपको ऐसे ही मिलेगा कि वेदर के बाद आगे नेगेटिव स्टेटमेंट फॉलो होता है, हाँ या ना में आंसर पूछा जाता है। ऑलराइट, डिड यू अंडरस्टैंड, राइट, यस और नो। ओनली अतुल जी and अनामिका जी, you got it clear and rest of you did not get it clear। वेदर और इसका डिफरेंस समझ में आ गया। जनरल वे में हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस में आगे बात हो जाएगी, जैसे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वहां जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। सर आई हैव नेटवर्क इशू ड्यू टू हैवी रेन, so my class is disconnecting away. You must watch recording later. Okay? You will watch the recording. ये आपका थर्ड कल रह गया था, इसमें करेंगे प्रैक्टिस थोड़ा सा। सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑफ कोर्स वी नो ऑलरेडी। और इसको मैंने बताया भी था कल आपको, चेंज में भी फ्यूचर की बात ना करें हम, अगर मॉडल के रूप में भी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विल का क्या होता है, वुड होता है।
ऐसी बताइए, शेल का क्या होता है? शेल का क्या होता है, शेल का? बताया कोई मुझे शेल का? हाउ डू वी चेंज शेल? यस, शेल इज कन्वर्टेड इनटू शुड। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, ऑल राइट। ऐसे ही कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और ये मस्ट का यहाँ पे हैड टू। ये क्यों आपको बताया था, आप अगर इस चीज को याद रख रहे हो? मैंने बोला था आपको जब मॉडल पढ़ाया था कि मस्ट का अल्टरनेटिव क्या होता है, हैव टू होता है। मस्ट का अल्टरनेटिव हैव टू या हैज टू होता है, पढ़ाया था ना? तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैड टू आ गया। ओके। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे हम सबको पास्ट में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैन का कुड हो गया। मान लीजिए कुड है, तो कुड का क्या कुड है हो जाएगा क्या? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? यस और नो, थिंक अबाउट इट, क्योंकि मॉडल में पढ़ाया तो हो सकता है कंफ्यूजन आपको। मॉडल में यूसेज पढ़ाया था मैंने। जैसे कैन का कुड कर लिया मैंने, तो मान लीजिए कैन का कुड नॉट हो सकता है क्या? सॉरी, कुड हैव हो सकता है क्या? कुड का कैन का कुड हो गया। अब कुड दे रखा हो तो क्या कुड का कुड कुड हैव कर सकते हैं क्या, पास्ट ऑफ पास्ट? सोचिए, समझिए, बताइए। अतुल जी का नो, आई थिंक। ऐसे ही शुड का भी पूछ सकता हूँ, क्या शुड का शुड हैव हो सकता है क्या? ठीक है, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे, शायद कंफ्यूज है। अतुल जी ने आंसर किया, मैं एग्री करता हूँ अतुल जी के साथ। आई कंप्लीटली एग्री विद अतुल जी। ये जो शुड है, कुड है, ये सब रिमेन रहते हैं वैसे के वैसे ही, जैसा अम, वो है। ठीक है। और जैसे अब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो क्या लैंग्वेज पॉसिबल है ऐसा? अब जरा हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि अ, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, है ना? उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए। तो ये तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, ये उसका स्टेटमेंट है। अब मैं इसको अपने भाषा में बोलूंगा। उसने मुझसे कहा था कि मुझे मार्केट जाना चाहिए। दो बात सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। एक ये एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस। तो इस रूप में अगर हम लें, तो हम कह सकते हैं कि एडवाइस तो मेरे लिए आज भी लागू होती है, पहली बात तो ये, है ना? और हो सकता है कि एक कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि उस समय पर्टिकुलरली, मतलब कोई चला गया हो, तो उसने उस सिचुएशन में कहा हो कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, उसे नहीं जाना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ, उसने मुझसे कहा था कि मुझे मार्केट जाना चाहिए था। ठीक है। तो मेरे लैंग्वेज में दो चीजें बन रही है कि हिंदी में बात करूँ, दो भागों में बांट दिया मैंने। एक तो ये कि एक कंडीशन में मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, तो मुझे एडवाइस देता है कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, तो वो मेरे लिए आज भी लागू होता है। तो मैं कहूंगा शुड भाई, मैं तब भी लागू लागू होता था और आज भी लागू होता है। उसने मुझे सजेशन दिया था ऐसा कि मुझे जाना चाहिए मार्केट। तो मैं कहूंगा कि शुड उस यहाँ पे शुड ही होना चाहिए, शुड हैव नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, जो जनरल रूल हम पढ़ते थे एकेडमिक में, शुड को चेंज नहीं कर सकते, शुड का शुड ही रहता है। तो बिल्कुल सही था। ऐसे ही अब कुड में देखते हैं। उसने मुझसे कहा था कि तुम यह कर सकते थे। उसने मुझसे कहा था कि तुम यह कर सकते थे। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे बोलूंगा? उसने मुझसे कहा था कि मैं वो कर सकता था। ये का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसमें मुझे कोई चेंज करने की नीड ही नहीं हो रही है, कर सकता था उस समय भी लागू हो रहा था, कुड ही होता है उसका। कुड हैव कब करते थे यूज, वो मॉडल में पढ़ाया था यूसेज मैंने, कि परफेक्ट में जब हम बनाते हैं कि ये कर लेना चाहिए था, वो अलग केस है। कुड हैव वाले में मैंने कहा था कि पहले तो बोला था कि जनरली इसमें हम इसके साथ चले जाते हैं, फिर ये बोला था कि हाँ परफेक्ट वाला केस बनेगा कि अ, कर पाए थे, करने में सक्षम हो चुके थे, ऐसा सेंस। तो वो अलग यूसेज था, इस चीज को समझेंगे। और यहाँ पर जो यूसेज है, ये अलग यूसेज है। इसलिए यहाँ पर हम इसको इसके हिसाब से चलेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट हिसाब से। तो यहाँ शुड का चेंज नहीं करते जनरली, क्योंकि वो एडवाइस जो है आगे भी एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है। और कुड का तो कोई हिसाब ही किताब नहीं होता है। ऐसी माइट को भी चेंज नहीं कर सकते, माइट हैव नहीं कर सकते। ठीक है, मेगा माइट होता है, माइट का चेंज नहीं होता। और ऐसी मस्ट जो होता है, मस्ट भी ऑब्लिगेशन में आ जाएगा, तो उसका भी मस्ट हैव नहीं करते।
इस बात को याद रखें। ठीक। तो शुड वाले केस में मैंने दो केस की बात करी थी कि दो केस पॉसिबल है। जनरली हम किसके साथ जाते हैं, एकेडमिकली हम जाते हैं शुड के साथ। ठीक। अब मान लीजिए कभी आपका मन कर रहा है कि मुझे उसे एम्फेसाइज करना है, कुड वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है, माइड वाले पॉसिबल नहीं। ये शुड वाले में पॉसिबल हो सकता है, या मस्ट वाले में, तो इसमें समझेंगे। तो शुड वाले में हम क्या कर रहे हैं, पहले शुड हैव, शुड को यूज कर लिया, वो हमें पता है कि जनरली शुड का ही यूज करेंगे। शुड हैव का कर सकते हैं क्या, शुड हैव का तब करेंगे जब मुझे एम्फेसाइज करना है कि वो एडवाइस मेरे लिए पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए थी। तो मैं बोलूंगा उसने मुझसे कहा था कि मुझे अपने सेहत का ध्यान रखना, उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने सेहत का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बोलूंगा उसने मुझसे कहा था कि मुझे अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, या उसने मुझसे कहा था कि ये काम तुम्हें करना चाहिए। मैं बोलूंगा उसने मुझसे कहा था कि वो काम तुम्हें करना चाहिए था, यानी मुझे करना चाहिए। बट जनरली एडवाइस एप्लीकेबल होती है, इसलिए हम शुड का ही यूज करते हैं। ठीक है। यही रीजन होता है ग्रामर की बुक में हमारे, एकेडमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वहां शुड का कोई चेंज नहीं। अब ऐसे ही मस्ट पे आ जाते हैं। मस्ट में ये हैड टू दे रखा है, वो तो सही है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हैज टू और हैव टू होता है मस्ट का अल्टरनेटिव। तो उसका तो हम चेंज कर सकते हैं, हैज टू या हैव टू का हैड टू होता है, ये 100% सही है। बट अगर हम बात करें चाहिए के अर्थ में कोई चीज आती है, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ठीक है, तो वहां पर भी वो एक ऑब्लिगेशन के रूप में है, कल भी एप्लीकेबल था और आज भी एप्लीकेबल है। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, मस्ट के साथ ही जाते हैं। और किसी केस में आपको एम्फेसाइज करने की नीड लग रही है, जो कि बहुत रेयर केस है, तो वहां पर आप मस्ट हैव या शुड हैव के साथ जा सकते हैं। ठीक है। वो आपका कह सकते हैं 5% चांसेस हो सकते हैं वहां पर। और यही रीजन होता है कि हम ग्रामर में किसी भी तरह से जब हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम शुड को चेंज नहीं करते और मस्ट को भी चेंज नहीं करते। अगर मस्ट के चेंज करने की बात की, हाँ मस्ट का अल्टरनेटिव लगा करके चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे किया गया है, हैड टू कर किया गया है। तो मस्ट का अल्टरनेटिव हैव टू बताया था आपका, कंपल्सन